मम्मी, पापा क्या बातें कर रहे थे आपसे? करण की शादी के बारे में कुछ कह रहे थे क्या? अरे हाँ बेटा, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। वो जो तेरे पापा के दोस्त की बेटी है ना, संगीता। अरे तू भी तो मिली है उससे। उसी के बारे में कह रहे थे कि करण के साथ उसकी जोड़ी अच्छी रहेगी। अरे मम्मी, आप भी ना हद करती हो। किस तरह से लगती है कि हाँ संगीता और करण की जोड़ी जमेगी? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो लड़की। अरे बेटा, तू तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। लेकिन क्या करूं, तेरे पापा भी ना जिद पे अड़े हैं कि इस घर की अगर बहू बनेगी तो संगीता ही बनेगी, कोई और बन ही नहीं सकती। मैं भी देखती हूँ मम्मी, संगीता कैसे इस घर की बहू बनेगी। अब तू ही देख ले बेटा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं किसी भी हालत में करण की शादी नहीं होने दूंगी। पापा जी, आप थक गए होंगे ना, लीजिए चाय पी लीजिए। हाँ दे बेटा, बहुत थक गया आज तो मैं। निशा, कोई बात है क्या बेटा? हाँ पापा, बात तो है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपसे कैसे कहूँ। अरे बेटा, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? कोई बात है मन में तो बोल मुझसे। पापा, मम्मी बता रही थी मुझे कि आप अनूप अंकल की बेटी संगीता से करण का रिश्ता करने की सोच रहे हैं। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही सुना है। संगीता बहुत अच्छी लड़की है और मैं चाहता हूँ कि वही हमारे घर की बहू बने। क्यों बेटा, तुझे पसंद नहीं है क्या संगीता? ऐसी बात नहीं है पापा जी कि वो मुझे पसंद नहीं है। पसंद तो बहुत है मुझे, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो अच्छी लड़की नहीं है पापा। क्यों बेटा, क्या बात हो गई? पापा, दरअसल मैं सारी बात आपको बता तो नहीं सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि अच्छी लड़की नहीं है संगीता, और हमारे घर की बहू बनने लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो फिर आप देख लो। ठीक है पापा, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। अरे क्या बात है निशा, क्यों बुलाया मुझे? मम्मी, आपको पता है, अब देखना पापा खुद इनकार कर देंगे कि मुझे संगीता को अपने घर की बहू नहीं बनाना। अरे ऐसा क्या कर दिया तूने बेटा जो एक बार में तेरे पापा मान गए? मैं तो इतने दिन से मना मना के थक गई, सुनते ही नहीं है मेरा। अरे मम्मा, ये जो शक का बीज होता है ना, ये दिमाग में तुरंत पनपने लगता है, और मैं वही करके आ रही हूँ अभी। आप तो अब बिल्कुल चिंता ही मत करो। अरे बेटा, तू कितनी समझदार हो गई है, जो काम मैं इतने दिनों से नहीं कर पाई तो चुटकियों में कर दी। वाह, आखिर है तो तू मेरी ही बेटी ना। क्या बात है करण, हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? कोई खास बात है क्या? हाँ मम्मी, खास बात तो है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। कहना तो काफी दिनों से चाह रहा था, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन अब शायद नहीं कहूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। अरे करण बेटा, पहेलियाँ क्यों बुझा रहा है? साफ साफ बोल, क्या चल रहा है तेरे मन में? मम्मी पापा, मेरे ऑफिस में एक सुरभि नाम की लड़की है, वो बहुत अच्छी है। उसी के बारे में मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मम्मी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जल्दी से शादी कर लें। तुझे शर्म नहीं आती करण? मम्मी पापा के सामने अपनी शादी की बात कर रहा है। वैसे भी तुझे कितना पता है उस लड़की के बारे में? दीदी, मैं उसे पिछले 1 साल से जानता हूँ। इनफैक्ट कि हम लोग एक दिन के पूरे 8 घंटे साथ बिताते हैं। उसके रग रग से वाकिफ हूँ मैं। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, और मुझे अच्छे से पता है कि आप दोनों की सेवा के लिए उससे अच्छी बहू तो कोई हो ही नहीं सकती। करण तो अभी इतना बड़ा नहीं हो गया है कि अपनी शादी के फैसले खुद कर ले? 2 पैसे क्या कमाने लगा, संस्कार ही भूल बैठा तू तो। अरे निशा बेटा, अब रहने भी दे। कितना डांटेगी तू करण को? अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि अपने खुद के अच्छे बुरे फैसले खुद कर सकता है। वैसे भी हम क्यों दबाव डालें उस पे, जब वो चाहता है कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करे। हाँ निशा, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब करण को लग रहा है कि वो लड़की बहुत अच्छी है, उसके साथ वो हमेशा खुश रहेगा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक है मम्मी पापा, आप लोग को जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करो, फिर मुझसे कुछ मत कहना। अरे मम्मी, दीदी को क्या हो गया, वो गुस्सा होकर क्यों चली गई? अरे कुछ नहीं बेटा, तो इतना परेशान मत हो। करण, कब मिलवा रहे हो लड़की वालों से? अब जब शादी करनी ही है तो शुभ काम में देर किस बात की। ओके पापा, मैं नेक्स्ट संडे उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। ठीक है बेटा, जा आप सो जा, बहुत रात हो गई है। ओके मम्मी, गुड नाइट। पापा गुड नाइट। तो आप क्या कहते हैं, पंडित जी से मिलकर दिन तारीख निकलवाएं शादी की? अरे हाँ हाँ निशा की मम्मी, शुभ काम में देर नहीं करते। वैसे भी जब करण खुद पसंद किया है तब तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया कि इतने बड़े बड़े फैसले खुद करता है।
तुम भी थोड़ी समझदार हो जाओ। क्या हो, तुम अचानक से उदास हो गई? कोई बात है क्या तुम्हारे मन में? नहीं जी, मैं बस निशा के बारे में सोच रही थी। अचानक से वो इतना गुस्सा क्यों हो गई करण की शादी की बात पे? अरे ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं। जानते हैं निशा के पापा, मुझे तो कभी कभी निशा की बहुत चिंता होती है। देखिए ना, शादी के 2 साल होने वाले हैं, लेकिन वो ससुराल जाना ही नहीं चाहती। पता नहीं क्यों। दरअसल निशा अभी उतनी समझदार नहीं है और ना ही जिम्मेदारी संभालने के लायक है, इसलिए उसे डर लगता है शायद ससुराल जाने से। कोई बात नहीं, जब तक मन हो यहीं रुकेगी। बेटियां कभी थोड़ी ना माँ बाप पे बोझ होती हैं, जो तुम निशा के बारे में इतना सोच रही हो। भाभी पहले मेरा नेक दो, तब मैं आपको अंदर जाने दूंगी। अरे निशा बेटा, सुरभि बहुत थक गई है, उसे थोड़ा आराम तो करने दे पहले। नहीं मम्मी, ये सब नहीं चलने वाला है, पहले मेरा नेक फिर मैं अंदर जाने दूंगी। ये लीजिए दीदी आपका नेक, और भी बहुत कुछ है मेरे पास आपके लिए। थैंक यू भाभी। अब तो हम लोग अंदर जा सकते हैं ना दीदी? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आओ आओ। सुरभि। जी मम्मी जी, कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि आज से तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो, और मुझे अपनी माँ जैसी ही समझना बेटा। बिल्कुल मत संकोच करना किसी बात को लेकर। सुरभि, मैं तुझसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि निशा शादी के बाद से यहीं रह रही है, तो मेरे ख्याल से तुझे कोई इस बात से दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लेना। नहीं मम्मी जी, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये दीदी का भी तो घर है, वो क्यों नहीं रहेंगी यहाँ? बस बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वैसे तो तू बहुत समझदार है, मुझे पता है कि तू घर अच्छे से संभाल लेगी। जी मम्मी जी, बिल्कुल। मम्मी से बात कर लेती हूँ, बहुत फिक्र कर रही होंगी। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ, मेरा फ़ोन साइलेंट था ना, इसलिए पता नहीं चला कि आपने कॉल किया था। और बताओ। सुरभि बेटा, तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? उन लोगों का बात विचार तो अच्छा है ना तेरे लिए? अरे आप इतना परेशान मत हो मम्मी, मैं सब संभाल लूंगी। आपने मुझे सब सिखाया है, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना? हाँ बेटा, भरोसा तो खुद से ज्यादा है तुझ पर। ठीक है मम्मी, मैं बाद में आपको फोन करती हूँ। अरे भाभी, आपने दिखाया नहीं कि आप मेरे लिए और क्या क्या लाई हो। मैं तो कब से वेट कर रही हूँ कि आप मुझे बुलाओगी दिखाने के लिए। आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपको दिखाती हूँ। बेटा निशा, कहाँ है तू? निशा, क्यों परेशान करने आ गई अपनी भाभी को? थोड़ा आराम तो करने दे उसे। वाह मम्मी, बहू के आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और आप बहू के पक्ष में हो गए। अरे ऐसी बात नहीं है निशा, वो बहुत दूर से आई है, थक गई होगी बेटा, इसलिए कह रही हूँ उसे थोड़ा आराम करने दे। और भी तो रीति रिवाज है ना, सब देखने पड़ेंगे ना उसे तो। सुरभि, सुरभि बेटा, तूने सुरभि को कहीं देखा है क्या? क्यों मम्मी, क्या बात है? अरे बेटा, आज उसकी पहली रसोई है ना, इसलिए उसे ढूंढ रही हूँ। थोड़ा जल्दी बना लेती, तू और पापा जी नाश्ता करके ही चले जाते। ठीक है मम्मी, वो आ रही है तो मैं आपके पास भेज दूंगा। ठीक है बेटा। मम्मी जी क्या कह रही थी? अरे वो आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, इसलिए मम्मी बुला रही थी। देखो शायद किचन में हो। अरे इतनी जल्दी भी क्या है सुरभि, थोड़ी देर मेरे पास भी रुक जाओ। सुरभि। अरे मम्मी जी बुला रही है, मुझे जाना है, मैं आती हूँ बाद में। जी मम्मी जी। तो आज तेरी पहली रसोई है ना, इसलिए मटर पनीर, पुलाव, पूरी और खीर बनेगी। जी मम्मी जी, मैं बना लूंगी। देख बेटा, पूरी के लिए तो मैंने आटे लगा दिए हैं, और मटर पनीर तू अपने हिसाब से बना ले, फिर हम दोनों मिलके खीर भी बना लेंगे। तो चल जल्दी जल्दी बना लेते हैं, तेरे ससुर जी और करण को ऑफिस भी तो जाना है। अरे मम्मी, आप किचन में क्या कर रही हो? वो बेटा सुरभि की थोड़ी मदद कर रही थी खाना बनाने में। आप क्यों मदद कर रही हो मम्मा? क्या भाभी को कुछ भी नहीं आता? ये कैसी बातें कर रही हो निशा? सुरभि भी तो मेरी बेटी जैसी है। मम्मी वो बेटी जैसी है, बेटी नहीं है आपकी। मम्मी, अभी से बहू को सर पे चढ़ा रखा है आपने तो। बहू किचन में क्या आई, आपके पीछे पीछे आ गई क्यों? निशा, जा तू अपने कमरे में जा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मुझे क्या, जो सही लगे वही करो आप। सुरभि बेटा, तू निशा की बातों को दिल से मत ले, छोड़, उसकी आदत ही है ऐसी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे बुरा नहीं लगा। मम्मी एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? क्या कहना चाह रही है तू, साफ साफ बोल। दिन रात सुरभि फोन पे लगी रहती है,
सुबह भी देखा तो किचन में फोन में बात कर रही थी, अभी भी अपने रूम में बैठकर किसी से फोन पे बात कर रही है। बेटा सुरभि की नई नई शादी हुई है तो अभी रिश्तेदार भी कॉल करते होंगे ना, और किससे बात करेगी वो। देखो मम्मी, मुझे बताना था, मैंने आपको बता दी है। अब आपकी मर्जी कि आप मानो या ना मानो। सुरभि, सुरभि, कहीं निशा सच तो नहीं कह रही थी ना? जाकर देखूं क्या कर रही है ये। सुरभि। जी मम्मी जी। क्या बोल रही है मम्मी जी? मैंने तुम्हें तब से कितनी बार आवाज लगाया है, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? मम्मी जी, मैं अपने पापा से बात कर रही थी, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बहुत याद कर रहे हैं। दिन रात तुम्हें बहाना क्यों चाहिए मायके जाने का? पापा की तबीयत खराब है, मम्मी की तबीयत खराब है, कुछ न कुछ हमेशा तुम्हारे घर में लगा ही रहता है क्या? मम्मी जी, मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरे पापा की तबीयत सच में बहुत खराब थी, लेकिन अभी मम्मी बता रही थी कि पापा ठीक है पहले से। तो चुप कर बहू, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। निशा के पापा, आपको पता है आजकल बहू पता नहीं किससे दिन भर बात करती रहती है। जब मैं पूछती हूँ ना तो कहती है पापा की तबीयत खराब है, मम्मी से बात कर रही हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही शक कर रही हो अब बहू पे। देखो वो नई नई है, कितने दिन हुए ही है उसको यहाँ आए हुए, अभी उसका मन नहीं लगता होगा इसलिए मम्मी पापा से बात करती होगी। इसमें इतना परेशानी वाली क्या बात है? शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ही निशा की बातों में आ गई और बहू पे शक कर बैठी। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। निशा की बातों में? निशा ने तुमसे क्या कहा बहू के बारे में? आप छोड़िए भी ये सब बातें। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। क्या बात है बेटा? पापा, मुझे ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना, बहू का ख्याल रख लेंगे, तू आराम से जा। दरअसल मैं ये कह रहा था मम्मी आपसे कि एक हफ्ता के लिए आप सुरभि को भी मायके भेज दीजिए ना, उसका भी मन बहल जाएगा। ये तू कैसी बातें कर रहा है करण? हम लोग यहाँ नहीं है क्या? उसे मायके क्यों भेजते? हम लोगों के साथ रहेगी एक हफ्ता। अरे करण, तू बिल्कुल सही कह रहा है, अब एक हफ्ता अकेली वो यहाँ रहेगी, उससे अच्छा वो अपने मायके घुमाएगी। मैंने कह दिया सो कह दिया, बहू कहीं नहीं जा रही है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं सुरभि को समझा दूंगा। क्या हो जाता अगर बहू एक हफ्ता के लिए अपने मायके चली जाती तो? आप तो चुप ही रहिए, सुरभि को मायके भेजना है या नहीं ये मैं तय करूंगी, आप बीच में मत बोल। ठीक है मम्मी पापा, मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। सुरभि, तुम मम्मी पापा का अच्छे से ध्यान रखना। जी। सुरभि, बेटा तू दुखी मत हो, करण जल्दी चला आएगा। जी पापा जी। कहाँ गई थी आप भाभी, वो भी घर में किसी को बिना बताए? दीदी, वो मेरी फ्रेंड है ना रिया, वो अभी कुछ दिन पहले इस शहर में आई है, उसने मुझे बुलाया था इसलिए मैं उससे मिलने गई थी। भाभी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप रिया से नहीं किसी लड़की से मिलने गई थी, वो भी उसी कैफे में जिस कैफे में मैं बैठी हुई थी अपनी फ्रेंड्स रितु के साथ। शॉक्ड हो गई ना आप मेरी बातों को सुनकर? आप पर मेरी नजर 24 घंटे रहती है, समझिए आप। क्या बात हो गई निशा? मम्मी देख लो आकर अपने बहू के कारनामे। निशा क्या किया है सुरभि ने? मम्मी, मैडम किसी लड़की से मिलने गई थी कैफे में। निशा तू सच कह रही है? हाँ मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है ना तो अपनी बहू से पूछ लो। सुरभि, क्या निशा सच कह रही है? जी मम्मी जी, दीदी सच कह रही है। बेशरम, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? तू किसी लड़के से मिलने गई थी? आज रात को जब करण आएगा ना, फिर मैं तेरी सारे कारनामे बताऊंगी करण को, वही तुझे सबक सिखाएगा। अब यहाँ मुंह बना के मत खड़ी रह, जा अपने कमरे में। आज सुरभि ने तो सारी हदें ही पार कर दी। मम्मी पापा, सुरभि, कहाँ हैं आप लोग? क्या हुआ मम्मी, आप दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? करण, तू अपनी बीवी को बहुत सती सावित्री समझता है ना, तेरे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ाती है। ये क्या कह रही हैं आप मम्मी? सुरभि ने क्या किया है? आज दोपहर में कैफे में किसी लड़के से मिलने गई थी, अगर मेरी बातों पे यकीन ना हो तो अपनी बहन से पूछ ले। सुरभि, 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 ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम किससे मिलने गई थी? मुझे माफ कर दो करण, मैं गई तो थी रिया से ही मिलने, पर पता नहीं रिया से पहले वो लड़का कहाँ से आ गया और मुझे बहुत परेशान करने लगा, और शायद दीदी को दूर से लगा हो कि मैं उस लड़के से बातें कर रही हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। अब सच सामने आ गया है तो अब झूठ पर झूठ बोली जा रही हो तुम। करण, ऐसी लड़की के साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता, तू इसे तलाक दे दे।
आप बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। मुझे अपनी जीवन साथी चुनने में बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अब तो एक ही रास्ता है कि इसे मैं तलाक दे दूं और इसे भी आज़ाद कर दूं हमेशा के लिए, वो भी ऐसे रिश्ते से जिसका कोई वजूद ही नहीं है इसके साथ। लेकिन बेटा गुस्से में इतना बड़ा फैसला मत ले। नहीं मम्मी, मैंने सोच लिया है, इसके साथ अब एक पल भी नहीं रहना मुझे। मम्मी करण सही तो कह रहा है, अपनी जिंदगी इस लड़की के साथ क्यों बर्बाद करे वो। करण आप मेरी बात एक बार सुन तो लो। सुरभि, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। वैसे भी अब मेरे पास सुनने और सुनाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। चलो मम्मी यहाँ से। हे भगवान, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सबको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हेलो जीजी, प्रणाम। कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ। शादी क्या हुई छोड़ेगी, तू तो भूल ही गई हमें। नहीं जीजी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। चल छोड़ ये सब बातें, ये बता कि बहुड़िया कैसी है, स्वभाव विचार कैसे हैं उसके, उसी बारे में आपसे बात करनी है जीजी। ये तो बोल ना, टेढ़ी आ गई है क्या, आ जाऊं सीधी करने। बात वो नहीं है जीजी, मैं फोन पे सारी बातें नहीं बता सकती जीजी, आप कल का कल चली आओ। ठीक है ठीक है, मैं कल सुबह के बस से ही आ रही हूँ तेरे घर। ठीक है जीजी, फोन रखती हूँ, प्रणाम। खुश रह खुश रह। और जीजी, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना सफर में? अरे काहे की परेशानी, कोई परेशानी नहीं हुई, मैं अच्छे से आई हूँ सफर में। अरे सुमित्रा तेरी बहू कहाँ है, बोला ना। सुरभि बहू इधर तो आ, जीजी आई है। प्रणाम बुआ जी। खुश रह बहू खुश रह, दूधो नहाओ पुतो फलो। बुआ जी आप जल्दी से नहा लो, मैं आपके लिए बादाम का हलवा बनाई हूँ आपके पसंद का। अरे बहू तुझे कैसे पता मुझे बादाम का हलवा बहुत पसंद है? बुआ जी जब कल मम्मी जी बता रही थी ना कि आप आने वाली हो, उस वक्त मैं पापा जी से आपके पसंद नापसंद के बारे में सारी जानकारी ले ली थी। अरे वाह बहू, तू तो बहुत समझदार है। बुआ जी मैं किचन में जा रही हूँ, दूध चढ़ाई हुई हूँ चूल्हे पे। जीजी मेरी बहू इतनी समझदार है, मुझे तो पता ही नहीं था। वही तो मैं देख रही हूँ निर्मला, कि तेरी बहू तो वाकई में बहुत समझदार है, कहीं तुझसे ही तो कोई गलती नहीं हो रही। जी तब तक आप भी नहा लो, मैं जरा रसोई देख लेती हूँ। सुरभि बहू भी इतनी अच्छी है, और गायत्री का स्वभाव तो मुझे पता ही है, वो ऐसे सासों में से तो है ही नहीं। फिर समस्या कहाँ है, मुझे देखना पड़ेगा। गायत्री अगर तू बुरा ना माने तो एक बात पूछूं तुझसे? हाँ पूछो जीजी, क्या बात है? निशा की शादी के तो लगभग 2 साल हो गए हैं ना, वो ससुराल क्यों नहीं जाती है? जीजी अब क्या ही कहूँ मैं, आपको तो निशा के पापा का स्वभाव पता है ना, उनका एक ही कहना है कि बेटी हम पे बोझ थोड़ी है, जब तक उसका मन करे यहीं रहने दो। ऐसी बात है ना। वैसे निशा है कहाँ? शायद अपने कमरे में होगी, मैं अभी आती हूँ उससे मिलकर। पता नहीं जीजी के दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ अमन, तुमने जो आइडिया दिया था ना वो बिल्कुल काम कर गया। अरे वही भाभी को फंसाने का। आपको पता है सबको यकीन हो गया है घर में कि भाभी के साथ जो लड़का था ना कैफे में, वो भाभी का कोई है। मुझे प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए कुछ भी करना हो ना, मैं वो करूंगी। पहले तो हम दोनों का ये प्लान था कि करण की शादी नहीं होने देंगे, लेकिन शादी तो हो गई, अब अगर हो ही गई है तो तलाक भी करवा देंगे। और पता है आपको, करण ने तो गुस्से में ये भी कह दिया है भाभी से कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। देखो आज या कल तलाक तो होना ही है, सारे प्रॉपर्टी के मालिक बस हम दोनों, वरना आज न कल उसके बच्चे होंगे ही, और फिर प्रॉपर्टी का हकदार तो वही हो जाएगा ना, फिर हमें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। बेशर्म कहीं की, ऐसी हरकत करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? बुआ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, आज मैं तेरा नकाब सबके सामने उतारती हूँ। सुमित्रा सब इधर आओ। बुआ लग रहा है, छोड़ दो ना। मुंह बंद कर। क्या हुआ जीजी, निशा ने क्या किया है? तेरी ये लाडली निशा करण की शादी नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन क्यों? और सुरभि बहू को भी बदनाम करने के पीछे इसी का हाथ है। ये सोचती थी कि अगर करण की शादी हो गई और उसके बच्चे हो गए तो सारा प्रॉपर्टी करण और उसके बच्चे को मिलेगा, और इसीलिए ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि करण की शादी हो। अब जब सुरभि से शादी हो गई तो ये चाह रही थी कि कैसे भी करके तलाक करवा दो। इतना घटिया सोच है तेरी बेटी निशा का। निशा तो इतना गिर जाएगी मैंने सोचा ही नहीं था, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी।
कि तू मेरी बेटी होकर मेरे बेटे और बहू के बीच दीवार बनेगी। खुद तो अपना बसा बसाया घर छोड़कर यहाँ आ गई है और अपने भाई भाभी के रिश्ते को नजर लगा रही है। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर बाहर निकालूं, तू मेरी नजर से दूर हो जा निशा। मम्मी जी, निशा दीदी को माफ कर दीजिए, नादानी में उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई। तू इसे निशा की नादानी कह रही है बहू? इसी नादानी के कारण तेरा बसा बसाया घर टूटने वाला था। वो तो शुक्र हो जीजी का जो ऐन वक्त में निशा का सच सामने ले आई। मुझे माफ कर दो मम्मी, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मुझसे। दोबारा? दोबारा मैं तुझे मौका भी नहीं दूंगी। और अभी मैं दामाद जी को कॉल कर रही हूँ, तो अभी के अभी अपने ससुराल जाएगी, समझी? दीदी, आपके मन में ये सब था, अगर आप पहले कह दी होती ना तो ये प्रॉपर्टी में पहले ही आपके नाम करवा दिया होता। मुझे माफ कर दे भाई, मैं तेरी सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। निशा के साथ साथ मैं भी सजा का हकदार हूँ। दामाद जी आप? मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था जब निशा आपसे बात कर रही थी दामाद जी, इसलिए तो मैं आपको भी बुलाई, क्योंकि सजा सिर्फ निशा को क्यों मिले। अगर ऐसी बात है ना दामाद जी, तो मैं आप दोनों को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। निशा को लेकर आप अभी अपने घर जाइए। दामाद जी, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो आप दोनों। जिस दिन आप दोनों की नीयत साफ हो जाए ना, उस दिन यहाँ कदम रखना, वरना भूल जाना कि आपका कोई ससुराल भी है। और निशा, तुम तो भूल ही जाना कि कोई मायका भी है तुम्हारा। जाओ, निकल जाओ। जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं सावित्री, तूने बिल्कुल गलत नहीं किया। अरे अपने बेटी का साथ तो सारे माँ बाप ही देते हैं, लेकिन आज तो उस वक्त अपनी बहू के साथ खड़ी हुई जब उसे सबसे ज्यादा तेरी ही जरूरत थी। तो सच में एक बहुत अच्छी माँ भी है और सास भी है। थैंक यू मम्मी जी, आपने तो मेरी माँ का फर्ज निभाया है। अरे निशा को भी तो आज न कल अपना ससुराल जाना ही था, तो आज ही सही। अरे सावित्री, मैंने पहली बार तेरी इतनी तारीफ की है, अब मुस्कुरा भी दे।